नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अ, पुराना साल जा रहा है, कह सकते हैं कि 2020 जाने की तैयारी में है और 2021 मुस्कुरा रहा है अपनी नई आभा लेकर। तो मैं कुसुम ढाका स्वागत करती हूँ आपका अंकों की दुनिया में और लेकर चलती हूँ आपको कॉम्बिनेशन 2/8 यानी कि 2 और 8 का कॉम्बिनेशन कैसा होता है। ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा होता है, ये कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया नहीं माना गया अंक ज्योतिष में। इसको बहुत ही स्ट्रगल वाला नंबर कहा गया है। तो मिलता तो है लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि एक तरफ चंद्रमा यानी कि रानी और दूसरी तरफ शनि यानी कि न्याय। ठीक है, तो एक तरफ चंद्रमा यानी कि जल, दूसरी तरफ शनि यानी कि लोहा। ठीक है, तो जब लोहा और पानी दोनों आपस में मिलते हैं तो लोहा ज्यादा वक्त तक अपने आप को सेफ नहीं कर पाता, उसमें एक जंग लग जाता है। और जब किसी चीज में जंग लग जाता है तो वो खराब मानी जाती है। तो इसी तरह से 2/8 का जो ये कॉम्बिनेशन है, इसको विष दोष भी कहा गया है। ठीक है ना, तो विष दोष क्या है कि मतलब कहीं ना कोई प्रॉब्लम लाइफ में, स्ट्रगल और मन मुटाव, लोगों के साथ अच्छे रिलेशन ना रहना और खास तौर से माँ के साथ में वैचारिक मतभेद, विचारिक मतभेद कि विचार ना मिलना। उसके बाद ये मतलब ऐसा है कि भावुक तो है, 2 नंबर है, इमेजिनेशन भी है, भावुक भी होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, इंट्यूटिव भी होते हैं, इमेजिनेटिव भी होते हैं, लेकिन अ, उनके पीछे क्या है, एक खींचतान रहती है। एक वो अपनी बात को पूरी तरह से हार्ड वर्क करते हैं, उन्हें उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो अगर अपनी इमेजिनेशन को ये बहुत अच्छे तरीके से लें और उस पर हार्ड वर्क करें अपनी इमेजिनेशन के ऊपर, तो ऐसे लोग काफ़ी आगे निकल जाते हैं। दूसरी बात, ये लोग थोड़े टॉकेटिव रिजर्व होते हैं। टॉकेटिव उनके साथ होते हैं, ये लोग कहा जाता है कि ये लोग टॉकेटिव होते हैं, लेकिन मैं कहूँगी ये उनके साथ टॉकेटिव होते हैं जिनसे इनके रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं। और जो इनके मतलब इतने अच्छे रिलेशन नहीं, जैसे इनके कुलीग्स हैं या कोई भी हैं या इनके मिलने वाले हैं, जिनके साथ में इनका इतना अच्छा रिलेशन नहीं माना जाता, जिनको ये नहीं मानते, उनके साथ में ये रिजर्व रहते हैं, तो उनके साथ में ज़्यादा बातचीत नहीं करते। अब कहेंगे कि ये नंबर है 2/8 जो आ जाता है, ये प्रॉपर्टी का नंबर भी आ जाता है। इसमें इसे कहा गया है कि अर्थ का नंबर है। 2 और 8 जो है वो अर्थ के नंबर है। तो ऐसे लोग अगर प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो भी वो बहुत अच्छा रिजल्ट उनको देखने को मिलता है, बशर्ते कि अगर ये नंबर 5 की भी इनके चार्ट में आता हो। अगर नंबर 5 इनके चार्ट में नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉपर्टी से मतलब प्रॉपर्टी से लिंक करता हुआ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। प्लॉट्स, ज़मीन खरीदना बेचना, इस तरह का काम इनको बहुत सूट करेगा और ऐसे क्षेत्र में ये जॉब भी कर सकते हैं। किसी बिल्डर के यहाँ किसी तरह से भी अगर प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं कर सकते तो ऐसे उसमें ये जॉब भी करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। पानी का बिजनेस भी कर सकते हैं ये लोग। ये क्या है कि मतलब पब्लिक रिलेशन का नंबर आ जाता है, क्योंकि 2 नंबर पब्लिक रिलेशन का है, कला का नंबर है। और इधर शनि का जो है वो हार्ड वर्क का है, धीरे धीरे देते हैं। अब ऐसे लोग क्या हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत अच्छा करते हैं और इसमें अगर मान लो ये कहीं लेखन का काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा करते हैं, कवि हो सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, लेखन में लेखक हो सकते हैं। और ये मतलब देखा जाए तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आगे निकलने के लिए जिंदगी में। लेकिन ये अपनी कल्पना को अगर साकार करना चाहते हैं तो इन्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इन्हें अपने रिलेशंस
अच्छे बनाकर रखना चाहिए। ये गुस्सा बड़ी जल्दी करते हैं, इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। ये ज़िद्दी बहुत होते हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए ये अपने पक्ष को इस तरह से रखते हैं कि सामने वाला इनकी बात को मान ही जाए। तो अगर ये ज़िद ना करें, ये पेशेंस नहीं होता इनमें, सबसे बड़ी बात है। अगर ये पेशेंस रखें तो ये अपनी हर बात को बड़े अच्छे अंदाज में रखेंगे और इनकी हर ख्वाहिश, हर इच्छा, हर इमेजिनेशन एक सही पड़ाव पर पहुंचती है अगर ये ऐसा करते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि माँ के साथ वैचारिक मतभेद होते हैं, तो वैचारिक मतभेद माँ के साथ में इनकी नहीं बनती। अगर किसी न किसी बात पे इनकी आपस में कुछ ना कुछ मतलब वो चलती रहती है, उधेड़-बुन माँ के साथ में। तो माँ को कष्ट होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि माँ को कष्ट नहीं होना चाहिए। आप माँ की रिस्पेक्ट कीजिए, माँ का आदर कीजिए अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो। माँ से बढ़ के कोई नहीं होता। भगवान ने माँ को धरती पर भेजा है, तो अपनी माँ की रिस्पेक्ट कीजिए। अब इन लोगों को ये, जैसे मैंने बताया कि इस तरह का बिज़नेस कर सकते हैं, कला से रिलेटेड कोई बिज़नेस कर सकते हैं, दूध का बिज़नेस कर सकते हैं और हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, रिज़ल्ट इनको धीरे-धीरे मिलेंगे। तो कह सकते हैं कि स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। उसके बाद में अगर इनको कहीं किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही है कि भई हाँ, हमारा तो बिज़नेस ही नहीं चल रहा, या मुझे जॉब में तरक्की नहीं मिल रही है, या मैं तो सारी चीज़ें करती हूँ या करता हूँ, उसके बाद भी मुझे रिज़ल्ट नहीं देखने को मिलते, मेरी लाइफ़ में तो बहुत स्ट्रगल है। तो आप क्या देखेंगे? आप चेक कीजिए अपने नेम के नंबर की स्पेलिंग, कि आपके जो नेम की जो वैल्यू है, वो कितनी होनी चाहिए। तो वो कितनी होनी चाहिए? आपके नेम की स्पेलिंग या तो नेम आपका 5 पर होना चाहिए या 6 पर होना चाहिए, तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है? उसके बाद में कि उपाय, अगर फिर भी आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उपाय का मतलब ये नहीं कि आप 1 दिन करें, महीने में, साल में और भूल जाएँ कि आपने उपाय कर दिया, अब तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, नहीं। उपाय वो है कि अगर आप मेडिसिन खाते रहेंगे और कोई ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, तो उससे आपको निजात मिलता रहेगा। तो उपाय एक छतरी की तरह है कि बादल आए हैं, बारिश आ रही है और आपने छतरी ले ली तो आप भीगेंगे नहीं, आप बच जाएँगे। तो वही उपाय भी इसी तरह से काम करते हैं कि अगर कोई मतलब स्ट्रगल है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत आपके सामने आ रही है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली, तो उसमें आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। और अगर आप इस तरह से करते रहे तो आपको मंजिलें भी मिलेंगी, अच्छे पड़ाव भी मिलेंगे और आप जीवन में तरक्की भी करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है? शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। बस ये 2 चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको कोई नहीं रोकेगा। आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल आएँगे वो अपने आप कम होते चले जाएँगे। इस योग के लिए मैं कहूँगी कि ऐसे लोग अगर मेडिटेशन करके और अपने मन को कंट्रोल करके हार्ड वर्क करते हैं, तो ऐसे ये लोग बहुत आगे जाते हैं। तो आपको हमारी बातें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले